वेलकम टू योर रीडिंग। कर्क राशि के लिए अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा जानते हैं हम टैरो से। आज हम एक अलग स्प्रेड से जानेंगे, तो देखते हैं कैसा रहेगा आपके लिए ये महीना। दिस इज योर फर्स्ट कार्ड, ये है आपका नेक्स्ट कार्ड, थर्ड कार्ड और फोर्थ कार्ड, और बैक ऑफ द डेक है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस महीने में बहुत सारे सेलिब्रेशंस होंगे, बहुत सारी खुशियाँ अपने करीबी लोगों के साथ बांटना, फेस्टिविटीज़, अगर किसी की वेडिंग आपको अटेंड करनी है या घर में ही कोई त्यौहार मनाया जा रहा है तो बहुत फेस्टिव एटमॉस्फेयर रहेगा। आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो इसके लिए, हाउस वार्मिंग सेलिब्रिटीज़ या फिर कोई एक सब मिलकर किसी के वेडिंग फंक्शन को अटेंड करने के लिए ट्रैवल करना, इस तरीके का माहौल भी रहेगा। आपकी वेल्थ, आपका फाइनेंस काफ़ी स्टेबल दिख रहा है मुझे इस महीने। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये अक्टूबर का महीना 10वां महीना होता है साल का, तो काफ़ी अलाइनमेंट में है आपके फाइनेंस, आपका वर्क, आपका बिजनेस जो भी है काफ़ी प्रॉस्परस रहेगा। देखते हैं आपका पहला कार्ड, ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 की ऊर्जा बहुत मौजूद है। 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऑलराइट। बहुत अलग तरीके से आपकी ये वेल्थ वाली या स्टेबिलिटी वाली एनर्जी मैनिफेस्ट होने वाली है। जो भी पास्ट में या इवन एट प्रेजेंट मोमेंट आप जो डिफ़िकल्टी से जा रहे हो, किसी ने, जिन लोगों ने आपको परेशान किया था, जिस एनर्जी ने आपको डिफीटेड मोड में लाया था, बहुत सारे एफर्ट्स डालने के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, आप एकदम थके हारे शायद गिव अप करने के मोड में आ चुके हो। ऐसा कोई एफर्ट, ऐसा कोई हार्ड वर्क जो आपने लगाया था जिसका रिजल्ट नहीं मिला था, रिलेशनशिप नहीं वर्क हुआ या जो भी चीज़ हो, वही आकर आपको इस महीने हेल्प करेगी। वही एनर्जी, वो एक्सपीरियंस, वो रिलेशनशिप, वो पर्सन एक्चुअली आकर आपसे चीज़ें सॉर्ट आउट करके वर्कआउट करना चाहेंगे। या फिर यहाँ लग रहा है मुझे कि जो पास्ट में एफर्ट्स आपने लगाए उसके सडन फ्रूट्स आपको मिलेंगे। शायद आप किसी बिजनेस में बहुत वर्क कर रहे थे, बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे, अच्छे खासे पैसे भी इन्वेस्ट किए थे, लेकिन इट डिडंट वर्क आउट, इट जस्ट डिडंट वर्क आउट, और इसकी वजह से आपको कम्प्लीटली गिव अप करके कुछ नया शुरू करना पड़ा था। लेकिन जो पास्ट में एफर्ट्स हुए, जो बंद पड़ा हुआ बिजनेस था, जो जॉब वर्कआउट नहीं हुआ, सडनली उसका एक रिन्यूअल वाली एनर्जी आएगी उसमें। रिलेशनशिप में भी अगर आप अलग हो चुके हो एक दूसरे के साथ, डिवोर्स के प्रोसेस में हो या सेपरेशन में हो, आपका अगर ब्रेकअप भी हो चुका था, तो उसमें फिर से एक नई ऊर्जा आ रही है यहाँ। सडन बूस्ट ऑफ एनर्जी, न्यू एकदम रीजनरेशन हो रहा है। जो पुरानी चीज़ जो बंद हो चुकी थी, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, फिर से उसमें एक नई ऊर्जा, नया ताज़ापन खिल रहा है। लेकिन इस वक्त जब वो खिलेगा तब आप बहुत कॉशियस रहने वाले हो। आप इमीडिएटली कोई भी डिसीजन नहीं लोगे, आप बहुत सोच समझ के उन चीज़ों को देखोगे, जानोगे, फिर डिसीजन लोगे। अगर ये कोई पर्सन भी है आपके पास वापस लौटना चाह रहा है तो आप बहुत लंबा समय लेकर उनको आंसर दोगे।
यू आर नॉट गोइंग टू जंप, एक्साइटमेंट में जंप नहीं कर रहे हो आप बहुत सोच समझ के ठंडे दिमाग से आंसर्स दे रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लग रहा है एक लंबी जर्नी का एंड है। 10 का कार्ड बहुत प्रेजेंट है यहाँ। तो जो भी कार्मिक साइकिल, अगर कोई यहाँ फंसा हुआ है किसी भी कार्मिक साइकिल में, तो वहाँ से आप निकल रहे हो। आप एक अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहोगे। इसमें आपकी फैमिली, आपके क्लोज्ड वन बहुत हेल्प करेंगे। उनके साथ बिताया हुआ टाइम आपको हीलिंग देगा बहुत बड़ी। आप काफ़ी टाइम लेकर डिसीजन लोगे लेकिन, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये कोई पास्ट की एनर्जी फिर से वापस आ रही है और उसे हैंडल करने के लिए एक सूझबूझ वाली ठंडे दिमाग से लिया हुआ डिसीजन, ऐसी एनर्जी चाहिए। तो आप कैपेबल हो उसके लिए कम्प्लीटली। 2 ऑफ वॉन्ड का ये जो आदमी है ये खड़ा है विद ग्लोब इन हिज हैंड, तो उसके पास इनफ एक्सपीरियंसेस है। ये 10 ऑफ पेंटिकल में जो एक इंसान है, इसने अपने लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत स्ट्रगल देखा है, और उसके बाद उसके पास ये वेल्थ, ये फैमिली सब जमा हो चुकी है। तो इसी तरह आपके पास एक्सपीरियंस काफ़ी है, बहुत सारे लेसन्स है, एक्सपीरियंस है, और आप वाइज हो। आपके पास अब अच्छी पोजीशन है। आप और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आप उसको ट्रांसपेरेंटली देख सकते हो, इमोशंस को इन्वॉल्व ना किए हुए आप इसको देख सकते हो। लेकिन एज अ एडवाइस, ये जो भी पास्ट की एनर्जी आपके लाइफ में वापस आ रही है, अगर आप इसको अलाउ करते हो, ये जॉब हो, बिजनेस, ये लोग जो भी है, इसे फिर से अलाउ करते हो। ये कोई हॉबी भी हो सकती है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया था एंड उसके रिजल्ट्स नहीं आए, तो उसे अगर इस समय आप एक्सेप्ट करना चाहोगे तो इसमें बहुत सारा फ्यूचर प्रोग्रेस है, बहुत ही क्योंकि ये वॉन्ड में जैसे बहुत सारे पत्ते खिले हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है आगे खिलकर, बहुत एक स्टेबल फाउंडेशन बनकर आपको वेल्थ लाने के लिए। इसमें बहुत सारा पैसा आएगा। इवन अगर ये शादी भी है, रिलेशनशिप है, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग बिल्ट होगा। आपका फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा। आप मिलके बहुत सुंदर घर खरीद सकते हो, उस घर में लंबे समय तक अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो जो भी ख़राब होना था इस सिचुएशन में हो चुका है, एंड एक बहुत नई शुरुआत हो रही है इसमें। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए कर्क राशि अक्टूबर 2022 में। Knight of Wands, the Lovers, okay, और 9 of Pentacles। बैक ऑफ द डेक फिर से है चैरियट। तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो इस वक्त, बहुत अच्छे मेंटल स्टेट में हो। आपकी मेंटल स्टेट बहुत हेल्दी है, ना ही आप इमोशनली अपने पास्ट को देख रहे हो और उस पर दुखी हो रहे हो। आप उसको एक एक्सपीरियंस, अच्छा पॉजिटिव एक्सपीरियंस ऐसा ही कंसिडर करते हो। अब बहुत सारी सिंगल एनर्जी रहेगी आपकी। आप अपने डिसीजन खुद लेना चाहोगे, आप किसी को इंटरफियर नहीं करने दोगे अपने डिसीजन में। बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लोगे, वाइज डिसीजन होगा ये। डिटर्मिनेशन से काम करोगे अपना। आप खुद को बहुत स्ट्रांगली मोटिवेटेड पाओगे। पूरा महीना आप एक ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा ये महीना। बहुत सारे चॉइसेस आएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आ रही हैं। आप पास्ट में जो भी होना था हो चुका है, लेकिन आप अच्छी तरीके से डील कर रहे हो वो कॉन्फ्लिक्ट से। आपके पास अच्छा पोजीशन है, आपकी वर्क लाइफ बहुत अच्छी लग रही है मुझे। आपका बिजनेस, फाइनेंस एक्सीलेंट रहेगा। अपॉर्चुनिटी आ सकती है ट्रैवल के लिए, स्पेशली वर्क में, करियर में। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, आप
ट्रैवल की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इस महीने। जहाँ पहले बहुत एक्साइटेड थे इस अपॉर्चुनिटी को लेकर, इस ट्रैवल को लेकर, आप जाना चाहते थे, उसकी उस सडनली आपको ऑफिस में पूछा जाए कि आपको अगर ओवरसीज़ ट्रैवल करना पड़े तो क्या आप रेडी हो, या फिर ऐसा कुछ आपके वर्क में इमीडिएट नीड आ जाए कि आपको ट्रैवल करना पड़े, तो सडन ट्रैवल मूवमेंट हो सकती है। तो रेडी रहिए, अपने पासपोर्ट वीज़ा अप टू डेट रखिए। अगर ये इंटरनेशनल ट्रैवल भी नहीं है तो आपके कंट्री में ही इंटर स्टेट ट्रैवल करने की पॉसिबिलिटी है, वर्क से रिलेटेड कुछ होगा, या फिर आपके बिजनेस में कहीं दूर से एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आपका कुछ बिजनेस है, या किसी ओवरसीज़ क्लाइंट के साथ आप डील करते हो, तो ट्रेडिंग में, या आपका क्लोथिंग बिजनेस है, तो इसमें आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा इस महीने। फॉर फ्यू ऑफ देम देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी अगर आपसे ये रेजोनेट होता है, अगर आप अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट से कंफर्टेबल हो, आपकी शादी के लिए घर वाले अगर आपका रिश्ता देख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत दूर से आए, वो किसी और स्टेट में, कम्प्लीटली डिफरेंट स्टेट में या डिफरेंट कंट्री में रहते हों, दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। एंड लेट्स सी और क्या देख रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी बैक पेन या लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन, तो आपको ज़रूरी है कि इसके लिए आप कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, योगा, रेगुलर योगा करते रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका जॉब शायद बहुत सिटिंग पोजीशन में लंबे देर तक बैठना इस तरीके का है, आप स्क्रीन के सामने बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हो, तो थोड़ा सा अपने बॉडी को रेगुलर मूवमेंट में रखना, रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। बट ट्रैवल की एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे, लेकिन ये सडन न्यूज़ आने वाली है आपके तरफ ट्रैवल की, और बहुत अगर आप गए कहीं ट्रैवल करके किसी काम के लिए, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप वहाँ लंबे देर तक 6 महीने 8 महीने आपको रुकना पड़े, या किसी और कंट्री में गए तो 2-3 साल आपको वहाँ रुक कर काम करना पड़े, और ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी वेल्थ लाएगी आपके लाइफ में, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी बरकत। आपकी अगर एक विश है कि आप एक बहुत बड़ा घर खरीदो, आपका कोई ड्रीम होम है, तो ये अपॉर्चुनिटी पॉसिबल करेगी, वो एक एक्स्ट्रा इनकम मिले आपको, और उसकी वजह से आप अपनी ये विश पूरी कर सको। बहुत ही सुंदर घर कोई ख़रीदता हुआ दिख रहा है मुझे, या वैकेशन होम, बीच होम, ये लेने की अगर आपकी विश है तो वो पूरी होगी इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। तो पॉजिटिव वीक है, लेकिन हाँ, पास्ट का कुछ वापस आ रहा है, जो जिसके बारे में आप एक डिसीजन लोगे, और बहुत अच्छा और पॉजिटिव डिसीजन लोगे। आई डोंट नो आप यस कहोगे क्या नो, एक चॉइस आपके सामने आ रही है, और जो भी होगी वो चॉइस हाँ कहोगे या ना, आपके भले के लिए होगी। आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले हो। लेट्स से आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जुपिटर इन एरीज, एंटरप्राइज, यानी जुपिटर गुरु मेष राशि में, एंटरप्राइज के साथ जॉब, बिजनेस, ये एनर्जी बहुत मौजूद है। कोई स्मार्ट आइडिया आएगा आपको, बहुत ही एक अपने काम को अलग तरीके से करने का, या जब भी आप अपने क्लाइंट के साथ या अपने कलीग्स के साथ बात करते हो, तो अलग ढंग से आप इस बात को रखोगे, और आपके सुपीरियर्स को ये बात बहुत पसंद आएगी, एंड सडनली आपको कहीं प्रमोट किया जा सकता है इसकी वजह से। बटरफ्लाई स्पिरिट, ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटिफुल, इट सडनली इज।
तो यहाँ पे 1 नंबर है मेष राशि का और यहाँ पे 11 यानी अगेन 2, तो एक प्रोग्रेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है। और ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नहीं लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है। ये बहुत ही ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो, आप रेडी हो। सिर्फ आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे। आपके बैग्स रेडी है, आप कंप्लीटली मेंटली रेडी हो कहीं फ्लाई करने के लिए, कोई नया जॉब ग्रैब करने के लिए, रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। और इस महीने उसकी नेक्स्ट स्टेप्स शुरू होगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, डेफिनेटली आएगी। यहाँ पे एक क्राउन दिख रहा है मुझे, तो जो भी अपॉर्चुनिटी है ये सडन चेंज होगा लाइफस्टाइल में इसकी वजह से। अगर आप शादी करके कहीं और चले गए, दूसरी कंट्री में, दूसरे स्टेट में, वहाँ का लाइफस्टाइल, फिर अपने पार्टनर के साथ घर बसाना, एक कंप्लीट ड्रास्टिक चेंज लाइफ में आ रहा है और बहुत सुंदर चेंज है ये। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक बटरफ्लाई है, ये इसे मोनार्क बटरफ्लाई कहते हैं, बहुत बड़ी होती है ये। एंड सब बटरफ्लाइज में ये बहुत स्ट्रॉन्ग कही जाती है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर आता है तब जब और सारी बटरफ्लाइज डेड हो जाती है तो ये एक वार्म स्टेट में जहाँ धूप होती है ऐसे सदर्न स्टेट में फ्लाई करके जाती है और वो हज़ारों माइल्स का डिस्टेंस वो फ्लाई कर सकती है। तो इसकी लाइफ भी लॉन्ग होती है, तो शी इज़ क्वाइट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द स्ट्रगल्स ऑफ दैट जर्नी, जो लंबी जर्नी होती है। तो इसके साथ ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आप रेडी हो उस नए चैप्टर के लिए अपने लाइफ के। आप रेडी हो, कंप्लीटली कैपेबल हो और आपके खुद के मन में दुविधा नहीं रहेगी। आप डाउट नहीं करोगे खुद पे, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। हाँ, ये नया होगा कुछ, लेकिन एक्साइटेड रहोगे, लेकिन डर नहीं रहेगा आपको। आप कंप्लीटली रेडी, स्टेबल रहोगे, अपने आपको भरोसा रहेगा अपने कैपेबिलिटीज़ पे। And a beautiful new journey starts for you with this month। ये opportunities में सिर्फ 5 of swords और ये 10 of swords की जो past की ऊर्जा थी ये बहुत पॉजिटिवली आ रही है इस रीडिंग में। ये कार्ड है यहाँ पे, जो 3rd कार्ड है, ये है क्या आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इस जर्नी में हेल्प करेगी। और हेल्प में आया है आपको 5 ऑफ सोर्ड्स। तो इसका मतलब है पास्ट में जो डिफीट्स आपने देखे, जो जिन लोगों ने आपको चीट किया या डिच किया, जो लोग भरोसेमंद नहीं थे और शायद आपने कहीं नाइवली उन पे भरोसा रखा था, या लाइफ के प्रति आपका बहुत इनोसेंटली आप लाइफ को देखते थे, ये इस वजह से जो भी डिफ़िकल्टीज़ आई, ब्लॉकेजेस आई, इसको आप बहुत खूबी से जानते हो। अब इस एक्सपीरियंस ने आपको बिटर नहीं किया है, आपको एंग्री नहीं बनाया है, आपको वाइज बनाया है। इसी वजह से लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी खुल रहा है। आपका बिजनेस भी है तो बहुत अच्छी तरीके से फ्लरिश होगा वो। अब प्रॉस्परस बिजनेस करोगे। अगेन आई एम सेइंग, अगर इंटरनेशनल बिजनेस है आपका, कोई भी आप किसी भी काम करते हो बिजनेस में, कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, लेकिन इसमें इंटरनेशनल एनर्जी अगर है, ओवरसीज़ अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो किसी के भी थ्रू, उसमें बहुत पैसा आएगा आपको, डेफिनेटली बहुत पैसा आएगा। बहुत रिस्की और ऐसे डिसीजन लोगे जो लीप ऑफ फेथ वाले, उतना आपको आपकी डेस्टिनी फेवर करेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग अक्टूबर के महीने के लिए, कर्क राशि के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।